पर मेरी माताओं, इस सनातन धर्म संस्कृति में ऐसे दो महापुरुष हैं जिनके विषय में हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ नया सा लगता है, उतनी बार वो नए नए संस्कार जागृत होते हैं। और ये प्रचलन भी समाज के अंदर इसीलिए आया कि निरंतरता बनी रहेगी। तो आपने देखा होगा, एक होती है नदी, एक होता है तालाब। आप कभी तालाब के पानी को जब देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको आसपास गंदगी नजर आएगी, कारण वो एक सीमा में है, एक दायरे में है और वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। उसमें लहरें तो उठती हैं पर वो एक दूसरे से टकरा करके वहीं पर रह जाती हैं, इसलिए बहुत जल्दी वो गंदा हो जाता है। पर नदी का जो जल है वो प्रवाह से चलता रहता है, इसलिए नदी के जल में कभी वो गंदगी रुकती नहीं है। किसी ने कुछ डाल भी दिया वो तुरंत एकदम आगे बह करके चली जाएगी। इन कथाओं के विषय में भी कहा जाता है, इनको सुनते रहो निरंतर। और जब आप सुनते रहते हो तो ये भी आपके अंतःकरण की जो मलिनता है उस मलिनताओं को बहा करके इसी प्रकार से ले जाती है। अब कोई व्यक्ति कहे कि जीवन में एक बार सुन ली, बार बार सुनने की आवश्यक है, तो हम कहते हैं कि आपने एक बार भोजन कर लिया तो फिर पूरे जीवन क्यों खाते? है ना? एक आस्तिक और नास्तिक में बात चल रही थी। एक नास्तिक ने आस्तिक से कहा कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ने की क्या आवश्यकता है? आस्तिक ने कहा क्यों, अध्ययन करना तो बहुत जरूरी है, विद्या साया विमुक्त है, विद्या से तो मुक्ति होती है। तो उसने कहा देखो, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, ना पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। पढ़ोगे तो भी मरोगे और नहीं पढ़ोगे, जोर से बोलो, तो दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम, फिर दांतों को कटाकट क्यों बजाना? जब पढ़ के भी मरना है और अनपढ़ रह के भी मरना है तो क्यों व्यर्थ में मेहनत करनी, परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना? उसने कहा अच्छा ये बता तू भोजन करता है कि नहीं करता? इसने कहा हाँ वो तो मैं करता हूं। कितने समय? कि 3 समय। कि फिर एक काम कर, भोजन करना बंद कर दे। इसने कहा क्यों? अरे बोले खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, खाओगे तो भी मरोगे, न खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, तो अनाज का विनाश क्यों कर रहे हो? फिर मत खाओ, मरना ही है ना, तो अनाज का नाश मत करो, मर जाओ। इसने कहा ऐसे कैसे? अगर खाऊंगा तो जितनी आयु मेरी है उसको जी करके मरूंगा, और अगर भूखा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा। खा करके मरने का फल अलग है, भूखा रह करके मरने का फल अलग है। इसने कहा सुन, जैसे खा करके मरने का फल अलग है, भूखा रह करके मरने का फल अलग है, ठीक ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ करके, जान करके, जीवन में अपना करके जो मृत्यु होगी वो मुक्ति को देने वाली होगी। अनपढ़ और मूर्ख रह करके, कुकर्म करके जो मृत्यु होगी वो बंधन को देने वाली होगी। दोनों कर्मों का फल अलग है। आप एक बार सुन रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपको सब याद रहे या आप उसे पूरी तरह से अपना सके, लेकिन समय समय पर जब जब व्यक्ति बैठता है, जब जब व्यक्ति सुनता है, तब तब वो अपने आप को टटोलता है। कथा जरूर इस व्यासपीठ पर चलेगी, पर वो कथा व्यक्ति व्यक्ति के अंदर चलती है जो उसे सुनता है, और वो फिर अपनी वर्तमान की परिस्थितियों को उस कथा के साथ जोड़ करके ये देखता है कि मुझे कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कौन सी गंदगी है जो मेरे जीवन को भी नष्ट करने का काम कर रही है, मैं उसको दूर कर लूं। इसलिए कहा कि व्यक्ति को धार्मिक बनाने में महापुरुषों के जीवन का बहुत बड़ा महत्व होता है।
और मेरी माताओं कहते हैं इस कथा का शुभारंभ भी यहीं से होता है। निवेदन कर दूं इतना कि इस कथा को सुनिएगा, निश्चित ये कल्याण करने वाली है। पर कथा कब कल्याण करती है? कथा तब कल्याण करती है जब हम उस कथा से सुनी हुई प्रेरणाओं को अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे हम, क्योंकि वो वर्तमान में आवश्यकता है कि सीताराम 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 कहिए कि जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रही। इतना परिवर्तन तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जाहि विधि रहे राम, बोलो, ताहि विधि रही। और इसकी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कहते हैं एक जगह राम और रावण में आपस में वार्ता हो रही है। कवियों ने बनाया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो श्री राम ने कहा देखो दुनिया में मेरे भक्त जनों की संख्या कितनी बड़ी है। तो रावण तुरंत टोंट कसता हुआ कहता है सुनो राम, तुम केवल नाम नाम में ही हो लोगों के, अंदर तो मैं ही बैठा हूं उनके। नाम तो तुम्हारा सब लेते हैं, इसमें मुझे भी कोई संशय नहीं है, लेकिन काम सब मेरे वाले करते हैं, इसमें तुम्हें भी कोई भ्रम पैदा, जोर से बोलो। नाम तो तुम्हारा खूब लेते हैं, राम राम हरे हरे, हलवा खाओ पड़े पड़े, है ना। रामनवमी है तो तुरंत रेलिंग पर चढ़ करके पड़ोसन से पूछती है खीर बना रही है कि हलवा बना रही है आज। और खीर खा ली और हलवा खा लिया और सोचा कि रामनवमी हो गई। नहीं, उद्देश्य क्या है कि उनके जीवन को अपने जीवन में अपनाओ। इसलिए मेरी माताओं बंधुओं बड़ी सीधी सी बात है कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि। बस ये एक वाक्य अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो ये 7 दिन की कथा सफल और सार्थक हो जाएगी, क्योंकि गुणों का ही वर्णन यहां पर आता है। और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के पास में चलकर के नारद मुनि जी आए। अब कथा के साथ साथ कुछ भ्रांतियां समाज में बहुत हैं, जिन भ्रांतियों को दूर करना भी मैं अपना कर्तव्य समझती हूं। जैसे महर्षि वाल्मीकि का जब नाम आता है तो आज कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं कि राम तुम्हारे हैं और वाल्मीकि जी हमारे हैं, कृष्ण जी तुम्हारे हैं और हनुमान जी हमारे हैं, महाराणा प्रताप तुम्हारे हैं और छत्रपति शिवाजी हमारे हैं, भगत सिंह तुम्हारे हैं और सुभाष चंद्र बोस, जोर से बोलो, हमारे। मतलब जिन लोगों ने बिना किसी पक्षपात के समाज का इतना कल्याण किया और जिनके मन में कभी मैं समझती हूं धागे जितना भी पक्षपात नहीं आया होगा कि हम इसके लिए काम करें और इसके लिए न करें। आज हमारी ये कितनी बड़ी नादानी है कि हम अपने महापुरुषों को बांट करके चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस संसार को बनाने वाला परमात्मा एक है बंधुओं, तो धर्म भी एक है और उस धर्म के पथ पर
चल करके जो धर्म धुरंधर कार्य करते हैं वो सब समाज के होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते, उन पर किसी एक का आधिपत्य नहीं होता। जिन्होंने संपूर्ण प्राणी मात्र की भलाई के लिए अपने सर्वस्व जीवन को आहुत कर दिया हो, उन महापुरुषों को बांटना भी ये मनुष्यों की बहुत बड़ी नादानी है। इस नादानी को, इस हिंदू जाति को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें काटने के लिए, बांटने के लिए तो दूसरे ही बहुत हैं। कम से कम तुम आपस में तो अपने आप मिलकर के चलो। तुम्हारे महापुरुषों ने जो संदेश, जो उपदेश तुम्हें दिए थे, वो कल्याण के लिए दिए थे, उनको बांटो मत। महर्षि वाल्मीकि, निवेदन कर दूं प्रचेतस ऋषि के कुल में जन्म, और कहते हैं वो पहले एक डाकू थे, बाद में सुधर करके बने। ऐसा कुछ भी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कोई डाकू नहीं थे, एक ऋषि कोटि के, बहुत उच्च कोटि के साधक थे। इसी महर्षि वाल्मीकि की रामायण से प्रमाण दिया जाएगा कि स्वयं वो क्या घोषणा करते हैं और ऋषि उनके बारे में क्या घोषणा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के पास में चल करके नारद मुनि जी आए, और कहते हैं जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि जी कौन हैं? टीवी पर माताएं जो सीरियल देखती हैं, उसमें जो नारद मुनि जी की व्याख्या है वो बड़ी अटपटी सी की हुई है। नारद मुनि जी की जो छवि है वो इस प्रकार की कुछ दिखाई गई है, क्योंकि बचपन में मैंने भी देखा है कि जहां भी नारद मुनि जी जाते हैं, इधर की बात, जोर से बोलो माता, और इधर की बात, माताएं ज्यादा बोलेंगी क्योंकि इनका तो प्रिय विषय है ये। अच्छा एक बात बताना, अगर कोई इधर की बात इधर करे और इधर की बात इधर करे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? बोल दो एक बार अपने शब्दों में, जोर से बोल दीजिए। अच्छा ये नहीं बोल रही है, चुप हो गई। चुगलखोर, इधर से आवाज आ रही। तो नारद मुनि जी मेरी माताओं कोई चुगलखोर नहीं है। एक व्यक्ति जैसे पढ़ लिख करके बीएमएस की डिग्री ले ले, एमबीबीएस की डिग्री ले ले, तो हम उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब। हमारे बैठे हुए हैं धर्मवीर जी। अब डॉक्टर कोई नाम नहीं है, डॉक्टर क्या है? एक उपाधि, एक डिग्री। लेकिन आप संबोधन में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब जरा सुनना। कोई व्यक्ति वकील की डिग्री ले ले तो आप उसे क्या कहेंगे? वकील जी जरा सुनना। कोई व्यक्ति इंजीनियर हो तो आप उसे क्या कहेंगे? इंजीनियर साहब जरा सुनना। तो ये कोई डिग्री नहीं है, वो ये कोई नाम नहीं है, ये क्या है? डिग्री है, उपाधियां हैं। ऐसे नारद भी क्या है? एक उपाधि है। और वो उपाधि किस व्यक्ति को प्राप्त होती थी मेरी मातों बंधुओं? वो उपाधि उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो इधर की बात इधर लगाए और इधर की बात इधर लगाए, नहीं। ये नारद की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती थी जो चारों वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों का, आरण्य ग्रंथों का, 16 प्रकार की कलाओं का जो संपूर्ण जाता होता था, उसको ये उपाधि दी जाती थी नारद की। इसलिए नारद जी आपको सतयुग में भी मिलेंगे, नारद जी आपको त्रेता में भी मिलेंगे, नारद जी आपको द्वापर में भी मिलेंगे। आप सोचो कि ये एक ही नारद होंगे? नहीं, नारद एक उपाधि है। और जो भी मनुष्य उसको प्राप्त कर लेता था उसको कहता था नारद। और उसकी कितनी बड़ी उपाधि थी कि जो समस्त ऋषियों में भी देव तुल्य है, दिव्य है, इसलिए उनको कहा जाता था देवर्षि नारद। आज हमने उनको क्या बना करके खड़ा कर दिया? तो यहां थोड़ा सुधार कर। कहते हैं नारद मुनि जी चल करके महर्षि वाल्मीकि के पास में आते हैं, और जब नारद मुनि जी चल करके महर्षि वाल्मीकि के पास में आए तो तप और स्वाध्याय में निरत महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी के चरण धोकर के वंदना करके आदर और सत्कार के साथ उनको आश्रम में आसन पर बैठाया, और बैठा करके कहते हैं आतिथ्य सत्कार की जितनी भी परंपराएं हैं उन सबको निभा करके
उनसे बड़े प्रेम से पूछा, और क्या पूछा कि हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे महामानव के विषय में बताओ जिनके जीवन में सदाचार, धैर्यवान, नीतिवान, मातृपितृभक्त, चरित्रवान, वीर, धीर, गंभीर, शौर्य, ये समस्त प्रकार के गुण हो। मैं किसी ऐसे चरित्र के बारे में जानना चाहता हूं। युवा पीढ़ियों को ध्यान देना चाहिए, आज वो जिन चीजों से प्रभावित होती है, और प्रभावित होने की प्रक्रिया क्या है कि जिनके आदर्श इस प्रकार के महापुरुष होने चाहिए, आज उनके आदर्श कौन बनते जा रहे हैं। शुरुआत यहीं से होती है। जिनके जीवन में ये सब प्रकार के गुण हो, मैं किसी ऐसे महामानव के बारे में जानना चाहता हूं जो वेद शास्त्रों की विद्या में भी निपुण हो, लेकिन शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी जो ऐसे चलाते हो कि रण में शत्रु भी उनसे कांप जाए। किसी ऐसे महापुरुष के विषय में बताओ, किसी ऐसे महापुरुष के विषय में बताओ कि जिनके जीवन में सेवा भी हो, त्याग भाव भी हो, ये सब प्रकार के गुण हो। तो कहते हैं जब महर्षि वाल्मीकि ने ये पूछा तो तब नारद जी बता रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि इक्ष्वाको वंश प्रभयो रामो नाम जनि श्रुत नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धुतिमान वश्य कि बुद्धिमान तिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु बृहन् विपुलांशो महाबाहो कंबुग्रीवो महानु महोरश्को महेश्वेशो गूढ़जन्नोररिन्दमा आजान बाहु सुशीरा सुललाट सुविक्रमा।